स्टूडेंट नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आपको बताने जा रहा हूं फरवरी महीने का असाइनमेंट का उत्तर। हमारी चैनल के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार 100% सत्य और बेस्ट आंसर जो है प्रकाशित किया जा रहा है। सभी असाइनमेंट का उत्तर का ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। जो विद्यार्थियों के असाइनमेंट बनाने में तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल हमारे चैनल के माध्यम से देख करके आसानी से अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज असाइनमेंट विज्ञान कक्षा 10वीं फरवरी का 6 नंबर का असाइनमेंट आ चुका है। ध्यान से देखिए प्रश्न क्रमांक पहला, एथेनोइक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये रहा प्रश्न पहला का उत्तर आपके स्क्रीन पर। ध्यान दीजिए, यहां पर उत्तर है एथेनोइक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन, मतलब उसका जो निर्माण है एल्कोहल से किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। बहुत ही सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में भी आ गए। इसके लिए एक ऐसे बर्तन का उपयोग किया जाता है जिसमें नीचे से वायु प्रवाह के लिए छिद्र बना रहता है। बर्तन में लकड़ी की छीलन भरकर अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है। अमोनियम सल्फेट जीवाणुओं की वृद्धि में सहायक होती है। फिर इसमें 10% एथेनॉल ऊपर से धीरे धीरे डाला जाता है। किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप पात्र के सबसे निचले हिस्से में एथेनोइक अम्ल प्राप्त होती है। इस विधि द्वारा प्राप्त एथेनोइक अम्ल सिरका कहलाता है। इसमें एथेनोइक अम्ल की सांद्रता 3 से 4% होती है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल जिसमें जल न हो ग्लाइसल एसिटिक अम्ल कहलाता है। इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात एथेनोइक अम्ल बना है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए प्राप्त उत्पाद में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर की जाती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने पर या बनने पर तीव्र बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर चित्र को ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यही चित्र आपको बनाना है। मैं ये चित्र को आपकी स्क्रीन पर पूरे फुल स्क्रीन में दिखा रहा हूँ ताकि आप पूरे आराम से इसका डायग्राम बना सकें। ये चित्र है, इसका अच्छे से आप लोगों को वर्णन मैंने कर दिया। ये चित्र आप जरूर बनाइए। ऊपर से 10% एथेनॉल डाला जा रहा है। छिद्रयुक्त प्लेट का उपयोग किया गया है। लकड़ी का छीलन नीचे है, लकड़ी का पात्र है, यहाँ पर किण्वन होगा। वायु के लिए छिद्र के लिए छोटे छोटे होल होते हैं। यहाँ पर जैसे किण्वन होगी लकड़ी के छीलन के साथ यहाँ पर एथेनॉल ऊपर से गिराया जाएगा और किण्वन विधि के माध्यम से एथेनोइक अम्ल का निर्माण होगा जो नीचे की पात्र में कलेक्ट हो रही है। तो ये चित्र आप बिल्कुल आराम से बनाइए। आप इसका स्क्रीन रोक करके बिल्कुल अच्छे से इसका चित्र बनाइए। अब ये चित्र को मैं थोड़ा बड़े आकार में भी आप लोग के लिए दिखा देता हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से देख करके इसका चित्र बना सकें। तो इस तरह से आप लोगों को ये चित्र जो है आपको बनाना है और सुंदर तरीके से बनाइए प्यारे बच्चों, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में ये जो असाइनमेंट का नंबर है वो जुड़ेगा और अच्छे परसेंट आपका आ सकता है। चलिए, ये चित्र होने के बाद अब बात करते हैं प्रश्न दूसरा की। तो गोलीय दर्पण के लिए निम्न को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रश्न में 5 बिंदु निकल करके आया है। पहला वक्रता केंद्र, दूसरा मुख्य अक्ष,
तीसरा वक्रता त्रिज्या, चौथा फोकस दूरी और पांचवा है ध्रुव। तो इसको मैंने आप लोग के लिए परिभाषित किया है बिल्कुल 100% सत्य और चित्र के साथ में, ताकि आपको बेहतरीन नंबर मिल सके। क्योंकि मैं जो है हर विषय का बिल्कुल सटीक और लॉजिक रूप से आंसर बनाता हूं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, वक्रता केंद्र का जो डेफिनेशन है चित्र के साथ मैं आपको बता रहा हूं। वक्रता केंद्र किसको कहेंगे? तो गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह एक गोले का भाग है। इसके लिए गोले का केंद्र ही वक्रीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाती है। इसे C द्वारा दर्शाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको लाइव देखना चाहते हैं वक्रता केंद्र को व्हाइट बोर्ड में समझाते हुए प्रैक्टिकल के साथ, तो इसका भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बोलेंगे तो मैं इसका अलग से आपको वीडियो बना दूंगा, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी हो सके। फिलहाल अभी आप असाइनमेंट लिख लीजिए और जमा कर दीजिए, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर मिल सके। तो ये वक्रता केंद्र का चित्र है। ये चित्र आप लोग को बनाना है। राइट साइड में मैंने डैश डैश करके यहाँ पर दर्पण बना दिया है, और ये जो डैश डैश बना है लेफ्ट साइड में वो उसके गोले का भाग को दर्शा रहा है, और ये बीच में एक्स वाई जो है मुख्य अक्ष है। और यहाँ पर इस गोले का जो केंद्र है, गोला जो है जिस दर्पण का जो गोली भाग है उसका जो सेंटर है, वह सेंटर है हमारा कहलाएगा यहाँ पर वक्रता केंद्र कहलाएगी। तो ये चित्र आप जरूर बनाइए, सिर्फ परिभाषा से काम नहीं चलेगा। आप चित्र बना करके अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, और आपको भी अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा, जांचने वाला भी अति प्रसन्न होगा। इसलिए आप चित्र जरूर बनाएं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरा बिंदु आता है मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण में ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यह ध्रुव पर अभिलंब होता है। तो ये जो अभिलंब होती है इसको हम यहाँ पर निम्न चित्र अनुसार बताए हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कांच का खोखला गोला बताया गया है, और यहाँ पर एक्स से वाई जो है इसका कहना चाहिए मुख्य अक्ष है। और ये जो मुख्य अक्ष जहाँ से जा रही है उस दर्पण के जो सेंटर है, दर्पण के सेंटर, गोले का नहीं, दर्पण के सेंटर को मैं बिंदु P से दर्शा दी हूं। यही जो है ध्रुव है, जो एरो के निशान से दर्शाया गया है। ध्रुव स्पष्ट दिख रहा है। ये चित्र आप जरूर बनाइए, अच्छा नंबर मिलेगा आपको। यहां पर प्रश्न तीसरा, उसी का तीसरा बिंदु है। इसी प्रश्न का तीसरा बिंदु है, वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R द्वारा दर्शाते हैं। यह ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है। इसे निम्नानुसार चित्र में दिखाया गया है। तो ये परिभाषा पहले आप लिख लीजिए, और परिभाषा लिखने के उपरांत आपको इसका चित्र भी बनाना पड़ेगा। और चित्र बना करके अगर आप असाइनमेंट लिखते हैं तो बहुत सुंदर असाइनमेंट बनेगा। और इसको असाइनमेंट का एक कॉपी आप अपने पास जरूर रखें, ताकि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आप उसको पढ़ सकें। वैसे हमारे चैनल में हमेशा रहेगा, आप हमारे चैनल को बार बार देखते रहिए और बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहिए। तो इसका यहाँ पर चित्र मैंने आपको बता दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर स्क्रीन को रोक करके आपके लिए रखा हूँ, ताकि आप चित्र आराम से बना सकें। आप भी स्क्रीन के मध्य बटन को दबा करके स्क्रीन को रोक लीजिए और ये चित्र को अच्छे से बना लीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए बना दिए, यहाँ पर कहना चाहिए अवतल लेंस को मैंने यहाँ पर अवतल दर्पण को बना दिया यहाँ पर। तो ये है उत्तल दर्पण, और यहाँ से एक्स वाई मुख्य अक्ष है, और ये बीच C जो है वक्रता केंद्र है। तो ये भी आप लोग को कहना चाहिए चित्र अच्छे से बनाना है। और यहाँ पर मैंने वक्रता त्रिज्या को P और C के जो बीच की दूरी है वक्रता त्रिज्या, उसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, PC बराबर R, जो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए, चौथा बिंदु है फोकस दूरी किसको कहेंगे? तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से होकर जाती है। यह बिंदु ही गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु होता है, जिसे F से दर्शाते हैं। और गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस बिंदु F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर हम फोकस दूरी की बात करेंगे। ये जो परिभाषा है आप लिख लीजिए। परिभाषा लिखने के उपरांत इसका चित्र आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये चित्र आप अच्छे से बनाइए। यहाँ पर आपतित किरण भी हमने बना दिया है, जो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जा रही है वो फोकस बिंदु है। और अगर आप इसका लाइव क्लास देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछें, ताकि मैं आपको एक एक चीज को आपतित किरण को दर्शाते हुए आप लोग के लिए अलग से व्हाइट बोर्ड में वीडियो बना सकूं, ताकि
ताकि आप फोकस बिंदु को समझ सकें। इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए कि फोकस बिंदु, फोकस दूरी को अगर आप लाइव क्लास में देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा व्हाइट बोर्ड में समझाते हुए, तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर चित्र में बिंदु P से लेकर F तक की जो दूरी है PF, उसको फोकस दूरी कहेंगे, इसको स्मॉल f से दर्शाते हैं। हालांकि ये वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध है ये भी सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। तो इसका भी अगर आप चाहते हैं अलग से डिटेल वीडियो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछे, ताकि आपके लिए मैं सुपर पोस्ट एमपी क्वेश्चन का वीडियो बना सकूं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्रुव आता है पांचवा बिंदु में। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र ध्रुव कहलाता है। इसे P अक्षर से दर्शाते हैं। यह वक्री गोले की सतह पर स्थित होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो ध्रुव है ये हम यहाँ पर स्पष्ट बता रहे हैं आपको, ये परिभाषा है और इस परिभाषा के अनुसार यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, वक्रता केंद्र C, ये बिंदु P ध्रुव है, दोनों को मिलाने वाली रेखा इसका मुख्य अक्ष कहलाती है। ये चित्र आप जरूर बनाइए। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको सुपर नंबर मिलेगा और आपके जांचने वाला टीचर भी प्रसन्न होगा और आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। चलिए अब हम आपको थोड़ा से एडवर्टाइज देते हैं। यहाँ पर सभी विषयों का असाइनमेंट के लिए, सभी कक्षा के सभी विषयों के असाइनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें। और आपको हम बता दें कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आईएमपी सुपर मोस्ट प्रश्नों के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी चैनल के माध्यम से बार बार बताया जा रहा है सुपर मोस्ट आईएमपी प्रश्न। बहुत सारे विषयों का अभी तक बहुत से विषयों का, बहुत से ईयर का सुपर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हमने निकाल चुका है। आप देखते रहिए, उसको पढ़िए ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। तो इसके लिए आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी अगर अच्छे परसेंट के साथ करना चाहते हैं हमेशा 10वीं 12वीं का, तो आपको देखना पड़ेगा हमारी चैनल के माध्यम से बार बार बताई जा रही है परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। प्ले लिस्ट में चले जाइए, वीडियो लिस्ट में जाइए वहां पर, और वहां पर आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में आने लायक और बिल्कुल समझाते हुए वीडियो मिलेगा। तो उसको आप जरूर देखिए ध्यान से, ताकि आपका रिजल्ट बेहतरीन आ सके। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको और भी सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का वीडियो मिलता रहे। घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। हम आपके साथ हैं प्यारे बच्चों। बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, आपका विजय दिवाकर। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न तीसरा की। प्रश्न तीसरा है, उत्तल और अवतल लेंस में कोई 4 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर आ गया आपका। उत्तल और अवतल लेंस में क्या क्या अंतर है मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सटीक आंसर। उत्तल लेंस एक तरफ रख दो, एक तरफ अवतल लेंस रख दीजिए और इसका उत्तर है, ध्यान दीजिए अंतर है। पहली बात, उत्तल लेंस में किनारे पर दबा हुआ होता है और बीच से उभरा हुआ होता है। आप उसको छू कर जान जाएंगे बिना देखे। यहाँ पर आती है अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस में किनारों पर उभरा हुआ होता है और बीच से दबा होता है। तो ये इसका पहला बेस्ट डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस की हम बात करें यहाँ पर, तो इस लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है और इस लेंस की प्रकृति अपसारी होती है। तो ये प्रकाश को फैलाता है अवतल लेंस, और उत्तल लेंस जो है प्रकाश को सिकुड़ देता है। तीसरा अंतर है, इसका प्रयोग दूर दृष्टि दोष में होता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में होता है। तो ये भी इसका डिफरेंस है। चौथा, इसमें प्रतिबिंब कुल 6 स्थितियों में बनता है और इसमें प्रतिबिंब जो है 2 स्थितियों में बनता है। तो ये आंसर आप बिल्कुल लिखिए, 100% सत्य है और बेस्ट आंसर है। ऐसा आंसर अगर आप लिखेंगे तो आपको जरूर अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न चौथा का। तो निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC का पूरा नाम है, आपको नाम लिखना है। जैसा कि पहला देखिए यहाँ पर उत्तर है CH3OH, जिसका सिंपल नाम है मेथिल एल्कोहल। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और OH बॉन्ड जोड़ करके। इसका IUPAC नाम हो जाता है मेथेनॉल, क्योंकि एक कार्बन है इसलिए मेथेन कहेंगे और उसमें OH जुड़े इसलिए आल शब्द का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा मेथेनॉल। दूसरा होती है यहाँ पर CH3CH2OH, जिसको एथिल अल्कोहल कहते हैं सामान्य नाम, और इसको हम लिख सकते हैं 2 कार्बन, दोनों में हम हाइड्रोजन सेट करके OH बना दिया। इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनॉल। 2 कार्बन इसलिए एथेनॉल,
पहले वाले में 1 कार्बन था इसलिए मेथेनॉल। तो ये इसका यूपीएससी नाम है एथेनॉल। ऐसा जरूर लिखिए आप, जैसा मैं बता रहा हूँ स्क्रीन पर सेम वैसी आप लिखिए अपने आंसर शीट में, आपको बेहतरीन नंबर मिलेगा, तारीफ भी मिलेगा। तीसरा है आपका HCOOH, जिसको फार्मिक अम्ल कहते हैं, फार्मिक एसिड है। और यहाँ पर हो गया HC OOH लिख सकते हैं इसको चाहे तो, और इसका आईयूपीएसी नाम है मैथेनोइक अम्ल, 1 कार्बन इसलिए मैथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक एसिड है। अगर प्यारे बच्चों इस तरह से आईयूपीएसी नाम कैसे करते हैं, इसका टेक्निक जानना चाहते हैं अगर आप लोग, किस तरह से आईयूपीएसी नाम को बनाया जाता है, इसका मेथड क्या है, इसका फार्मूला क्या है, कि आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम निकाल सकते हैं आप खुद से, ये बहुत काम आएगा आपका। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, ताकि इसके लिए आईयूपीएसी का डिटेल में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूं, ताकि पूरे नियम धर्म जितने भी हैं आईयूपीएसी का मैं आपको वाइट बोर्ड में एक एक चीज समझाते हुए लाइव क्लास में बिल्कुल आपके सामने आकर के इसका वाइट बोर्ड में अच्छे से वीडियो आप लोग के लिए बना सकूं, ताकि आपके दिमाग में आईयूपीएसी नाम कैसे करते हैं वो बैठ जाए। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बोलें प्यारे बच्चों, ताकि आपको मैं अच्छे से और समझा सकूं। फिलहाल अभी आप इस असाइनमेंट का उत्तर लिख करके जमा कर दीजिए, आपको मिलेगा 100%। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न 5वां का। तो टार्च, सर्च लाइट में तथा दंत विशेषज्ञों के द्वारा कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है यहाँ पर प्रश्न 5वां का, टार्च, सर्च लाइट में तथा दंत विशेषज्ञों के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त किया जा सकता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब केंद्रित रूप से स्पष्ट प्राप्त होती है। तो ये आपका सभी प्रश्नों का उत्तर हो गया प्यारे बच्चों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके एक बार जरूर अपनी मन की बात जरूर बोलें, आपको कैसा लगा ये असाइनमेंट हमारा। आप जरूर अपनी मन की विचार रखें, आपको और क्या क्या प्रश्नों का डिटेल वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बात कर सकते हैं। आपको और कौन सी प्रश्न का उत्तर समझ नहीं आ रहा है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। विज्ञान विषय का सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन मैंने पहले ही डाल चुका है, लगभग 100 से अधिक प्रश्नों का मैंने एक लिस्ट डाल दिया है वीडियो, वो भी आप देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आईएमपी क्वेश्चन का भी पिछले 5 साल की बोर्ड परीक्षा में जो जो प्रश्न आ चुका है उसका वीडियो विस्तार से समझाते हुए, सिखाते हुए, पढ़ाते हुए वीडियो मैं आप लोग के लिए बना चुका हूं, वो भी आप देखिए। बोर्ड परीक्षा बहुत करीब है, नजदीक है, आप मेहनत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान दीजिए सभी विषयों का असाइनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हर क्लास का असाइनमेंट मिलेगा आपको। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए अगर आप चाहते हैं आईएमपी सुपर मोस्ट ब्रह्मास्त्र प्रश्न अगर आप चाहते हैं बिल्कुल, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और घंटी का बटन जरूर दबाएं प्यारे बच्चों। और कम से कम अपने मित्रों को जरूर फॉरवर्ड करें, क्योंकि सभी मित्रों का बोर्ड परीक्षा की तैयारी हो सके, इसलिए आप अपने 5 मित्रों को जरूर फॉरवर्ड करें, ताकि मित्रों का भी भला हो सके, अपने दोस्तों का, सहेलियों का भला हो सके और सबका रिजल्ट अच्छा आ सके। हम आपके साथ हैं प्यारे बच्चों। बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स। आपका विजय दिवाकर। थैंक यू सो मच।